नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जो आज से हमने नई चीज़ शुरू की है, डेली जो टॉपिक किया जाता है उसके क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये जो 5 क्वेश्चन आज मैंने दिए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के, उनका सॉल्यूशन, और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। ये एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पूछ रखा है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो Q1 और Q2 क्या दोनों पॉजिटिव हैं, क्या दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ए और बी दोनों सही है। तो स्टूडेंट्स, बेसिक बात, ग्रेटर देन 0 का मतलब है जैसे दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों पॉजिटिव हों तो मेरे पास +25 आंसर आता है। अगर दोनों नंबर -5 हैं तो भी +25 आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। अगर 1 + 1 माइनस है तो -25 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। इसलिए ऑप्शन डी, हालांकि ऑप्शन ए में ये कहा हुआ है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ना ये नहीं है, ये दोनों ठीक है। इसलिए अपने को ऑप्शन डी चूज़ करना होगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्या 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम, नो, नॉट पॉसिबल बच्चों। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है Q = Ne से क्वांटाइजेशन से, वो N = 1 पुट करने पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है, चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ कितना है? E/2 है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा। बच्चों E/3, E/2, फ्रैक्शन 1.5e या 1.3e, इस तरह के चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा एक इंटीजर होगी, इंटीजर यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पर n की वैल्यू बनती है 1/2 इस प्रॉपर केस में। तो 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगला है, क्या बॉडी का मास, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, चेंज होता है जब बॉडी चार्ज होती है, ट्रांसफर होता है चार्ज, चाहे उस बॉडी के ऊपर चार्ज आए चाहे वो बॉडी लॉस करे? तो बच्चों आंसर होगा यस, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर फर्क पड़ता है, हालांकि बहुत नेग्लिजिबल। कैसे, आइए इस चीज को समझते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी बॉडी से निकल के किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मान लो एक बार में हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो भी मामूली सा, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन गए, 1000 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना मास हमारा चेंज हो गया, कम हो गया। अगर किसी के पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसका मास बढ़ जाता है, यानी जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है उसका मास बढ़ेगा, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास घट जाएगा, मास डिक्रीज। एक बात तो ये समझना जरूरी है कि मास चेंज होगा और मास बढ़ेगा घटेगा किसका? जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है? कि उसका मास बढ़ गया। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का तीसरा चौथा क्वेश्चन है। एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों, इस बार टॉपिक, टेस्ट और एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नोट्स बनाए जा चुके हैं, उनका इकट्ठा
10-10 प्रॉब्लम का एक लेक्चर अलग से आपको अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स करनी बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना है तो NCERT, HC वर्मा और कुछ अच्छी बुक्स, पिछले सालों के टेस्ट ये करने ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहली बुक कौन सी है? NCERT। तो उसकी प्रॉब्लम 10-10 प्रॉब्लम्स हो सकता है मैं आगे ऐसे वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, और sciencehariana.com जो वेबसाइट है उस पर सोल्व प्रॉब्लम के पूरी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बच्चों 3 क्वेश्चन हो गए, 2 हुए हैं अभी, तीसरा 3 हो गए। चौथा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, कई बार 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है, डिस्कस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इतना भी आप लिख के एक बॉक्स में डाल दोगे और कि भाई Q इज इक्वल टू NE, N इज इंटीजर, तो एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे देगा। इतना लिखने पे ही होता है, आगे वो पढ़े ही ना कि क्या लिखा। इस लाइन को मैथमेटिकली पढ़ना सीखो। जो टोटल चार्ज होता है बॉडी का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो भी चार्ज होगा इसी का मल्टीपल होता है। जितना भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है वो इसका मल्टीपल होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 2 3 4। जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी इसी से मिलता जुलता था। 5वां और अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वेलोसिटी के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज होती है? नहीं। चाहे चार्ज एट रेस्ट है, चाहे चार्ज मूविंग है, उसके चार्ज की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों मास के लिए ये बात वैलिड नहीं है। अगर रुकी बॉडी है तो उसका मास फिक्स अलग होता है, रेस्ट मास बोलते हैं उसको, और जब बॉडी मूव करती है तो उसका मास बढ़ता है, यानी चेंज होता है। लेकिन चार्ज के लिए ये ख़ास बात हम कह रहे हैं, चार्ज की अमाउंट या वैल्यू बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे मोशन पे है। मास के लिए मैं एक इक्वेशन बताता हूँ बच्चों, m इज इक्वल टू m0 √1 - इस इक्वेशन के मुताबिक रुकी हुई बॉडी का मास m0 है, और अगर बॉडी चल रही है तो उसका मास घटता या बढ़ता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वेलोसिटी घटे चाहे बढ़े। तो बच्चों एक अच्छी सी टेबल बनाना, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मास स्केलर एडिटिव नेचर क्या है। मास नेगेटिव नहीं हो सकता, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। जैसे अभी पता लगा कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। चार्ज की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है। तो बच्चों जुड़े रहें, साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक वाइज कंसंट्रेशन करेंगे, हम एक एक टॉपिक पर ध्यान देंगे। पूरे चैप्टर पर ध्यान देने की बजाय एक टॉपिक पर ध्यान दो, उसकी 5 7 10 जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो करके देखो, ताकि एक अच्छा कॉन्फिडेंस बने। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें। sciencehariana.com पर भी आपको बहुत नोट्स और टेस्ट वगैरह उपलब्ध रहेंगे।